जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो इस बार मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ये मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण होना है। तो साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, और उससे भी बड़ी बात है साथ संगत जी कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं करते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, और उस समय कौन सी कृपा कौन सी दृष्टि गुरुजी की हम पर पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, ये गुरुजी महाराज जानते हैं। तो इसीलिए संगत जी, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ, बिना स्किप किए आप सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव और अंत तक ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप तक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पहुँच सके। संगत जी, मैं एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सबसे कहना चाहूँगी। जो समय, जो टाइम हमारा भगवान की भक्ति में चर्चा में गुजरता है, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इससे अच्छा समय कुछ और हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज कण कण में वास करते हैं, इस पृथ्वी के हर एक कोने में समाये हैं। इसीलिए संगत जी, आप भी गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन ज़रूर कीजिए। और संगत जी, आज मैं आप सभी से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, जिनके भी घरों में अगर लोग बीमार हैं, तो वो एक काम अवश्य ज़रूर किया करें। संगत जी, हर गुरुवार को एक तिल का दीपक अपने द्वार के बाहर ज़रूर जलाया करें। ये दीपक संगत जी आपके घर में सुख शांति समृद्धि और आपके पितरों को और आपके गुरु को समर्पित होता है। तो एक हर गुरुवार को दीपक ज़रूर जलाया करें संगत जी, अपने घर के मुख्य द्वार पर। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर करने जा रहे हैं, वो उषा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं उषा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम उषा है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलूंगी। ये जो मौका गुरुजी ने मुझे दिया है, उनकी कृपा से ये जो मौका मुझे मिला है, इसके लिए गुरुजी का लख लख बारंबार शुक्राना। मैंने सोचा नहीं था कि मालिक मुझे इतनी जल्दी ये मौका देंगे शुक्राने का। सोचा तो बहुत टाइम से हुआ था कि गुरुजी का एक शुक्राना सत्संग करूंगी, बट गुरुजी ने आज फिर एक मौका मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी महाराज से जुड़े हुए सिर्फ 7-8 महीने हुए हैं मुझे, और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जन्म जन्मांतरों से गुरुजी महाराज से मेरा रिश्ता है, और जन्मों से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। मैं शुरू से ही संगत जी शिव भक्त रही हूँ।
हमेशा हर सोमवार के व्रत मैंने रखे हैं और आज भी रखती हूँ और सावन के सोमवार के भी व्रत रखती हूँ। कोई भी भोलेनाथ का व्रत होता है वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, तो मैं संगत जी 2 बार उज्जैन भी जा चुकी हूँ। ये शिव कृपा मुझ पे हुई थी और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं उज्जैन जाऊँगी, भोलेनाथ के दर्शन कर पाऊँगी। तो ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो लगता ही नहीं है कि गुरुजी से अभी जुड़ी हूँ, लगता है गुरुजी से जन्म जन्मांतरों से ही मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। संगत जी, अभी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा बड़ा बेटा गुड़गाँव में जॉब करता है, तो उसको अप डाउन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है गुड़गाँव से दिल्ली। तो वहाँ पे संगत जी उसने पीजी ले रखा है, तो वहीं पे ही कुछ लड़के रहते हैं और उनके साथ वो रहा करता है। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले जब मेरे बेटे का मेरे पास एक दिन फ़ोन आया और उसने बताया कि मम्मा मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी मुझे लग रही है, मुझे फ़ीवर है और मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, ना मुझसे खाया जा रहा ना मुझसे पिया जा रहा और मैं 2 दिन से ऑफ़िस भी नहीं गया हुआ हूँ और मैं पीजी में ही हूँ। तो मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा अगर फ़ीवर है तो तुम किसी डॉक्टर्स को दिखा लो। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो मेडिसिन खा रहा है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कोई आराम ही नहीं पड़ रहा। तो जब मेरा बेटा मुझे यही कहता है तो मैंने कहा एक काम करो, ऑफ़िस से छुट्टी लेके कुछ दिन के लिए घर आ जाओ। तो वो मुझे कहता है कि मम्मा काम बहुत ज़्यादा है और मैं 1-2 दिन देखता हूँ आराम पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आता हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी, मैं दिन में उसको 3-3 4-4 बार फ़ोन करके पूछती थी। तो बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था, गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, स्वेलिंग थी जिसकी वजह से उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। एक गुब्बारा होता है ना, इस तरीके से उसकी जो गर्दन है वो फूल चुकी थी। तो उससे उस दिन बोला भी नहीं जा रहा था, तो उसके साथ जो पीजी में लड़का रहते हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आंटी राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो मेरे हस्बैंड और मैं संगत जी गुड़गाँव गए जहाँ मेरा बेटा रहता है। तो वहाँ मैंने देखा तो मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी और उस टाइम मैंने उसको डांट भी मारी कि इतनी तबीयत ख़राब है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और तू बस मुझे ये बोल रहा था। गर्दन एकदम सूजी पड़ी थी। तो मैंने उसके सामान को थोड़ा सा पैक किया और संगत जी मैं मेरे हस्बैंड जो हैं उसको दिल्ली ले आए। जब हम उसको लेकर आए तो हमने सोचा रास्ते में डॉक्टर हैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ली तो संगत जी उस समय तक डॉक्टर जा चुके थे। तो मेरी आंटी मुझे कहती कि चलो नेक्स्ट डे दिखाएंगे। तो बुखार बहुत तेज़ था, उसको बहुत ही तेज़ था। समझ नहीं आ रहा था कि इतना तेज़ बुखार है, पट्टियाँ रख रही हूँ लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट डे संगत जी कुछ खाया पिया तो उससे जा ही नहीं रहा था, पानी भी नहीं छिड़का जा था। नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और बेटे को लेके डॉक्टर के पास गए। संगत जी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने जब बेटे का गला देखा तो उन्होंने कहा ये कैसे सूज गया। डॉक्टर भी अचंभित हो गए थे क्योंकि संगत जी मैंने बताया ना जैसे गुब्बारा होता है, इस तरीके से जो गर्दन थी वो फूली हुई थी, सूजी पड़ी थी, बिल्कुल खचाखच सूजी पड़ी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि तुमसे कुछ बोला जा रहा है। तो मेरे बेटे ने मना किया कि मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा, मुझे बहुत दर्द और पेन हो रहा है, मैंने कम से कम पिछले 1 हफ्ते से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो डॉक्टर ने पूछा शराब वगैरह पीते हो कि नहीं, अच्छा कुछ गलत वगैरह खाया था कि नहीं। तो डॉक्टर ने संगत जी एक्सरे लिखा मेरे बेटे के गले का और डॉक्टर ने कहा जब रिपोर्ट आएगी तभी बताया जाएगा, बाकी मैं कुछ मेडिसिन्स लिख रहा हूँ और आप इसे खिला दीजिएगा। तो मेडिसिन संगत जी हम लोगों ने खिलाई और रिपोर्ट संगत जी नेक्स्ट डे आनी थी। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उस रिपोर्ट को लेने गए और रिपोर्ट के लेके आए तो डॉक्टर ने देखते ही संगत जी मेरे बेटे को गले का कैंसर बता दिया।
अब संगत जी मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई कि कैसे पॉसिबल है, मेरा बेटा तो कोई धूम्रपान भी नहीं करता है, कैसे ये पॉसिबल है। और ये समझ लीजिए हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया और संगत जी कैसे मैं ऑपरेशन कराऊं अपने बच्चे का। आज तक मैंने सुई नहीं चुभने दी और एकदम से ऑपरेशन की बात, मैं घबरा गई, बहुत बुरी तरह घबरा गई। और उसी समय संगत जी मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मैं नहीं कराऊंगी बच्चे का ऑपरेशन। डॉक्टर बोले इमरजेंटली है, सेकंड स्टेज पे है, अगर आपने ज़्यादा लापरवाही करी तो थर्ड स्टेज पे आएगा और फिर बचना मुश्किल नहीं है। तो संगत जी बड़े हम लोग परेशान, बहुत परेशान। मेरे हस्बैंड ने संगत जी डॉक्टर को कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, बट मेरा मन नहीं गवाही दे रहा था। वो कहते हैं ना संगत जी, मन की आत्मा जब तक गवाही ना दे किसी काम को करने के लिए तब तक मन करो, क्योंकि मन इस पूरे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जब तक उसकी इच्छा ना हो, तब तक उसका मन ना हो, तब तक आप उस काम को बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद संगत जी मैं बस ऐसी बहुत परेशान थी। हमें डॉक्टर ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया था, पैसे भी अरेंज करने थे। मेरे हस्बैंड पैसे अरेंज करने की तैयारी में लगे हुए थे। उधर बेटा परेशान था, बहुत दर्द में तड़प रहा था। ये मैं ही देख रही थी संगत जी कि किस तरीके से मेरा बच्चा तड़प रहा था उस समय, बहुत बुरी तरीके से। बट कहते हैं ना गुरुजी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। संगत जी हमें गुरुजी का बुलावा आया। उस समय मेरे हस्बैंड जो थे पैसे अरेंज करने की तैयारी में लगी रहे थे और संगत जी उन्होंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और उस दिन उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पैसों की डिमांड रखी, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर गुरुजी का सत्संग है और आप आ जाओ, घर आके ले जाओ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं विनोद के घर जा रहा हूँ और उससे पैसों के लिए बोला है, तो मुझे थोड़ी देर भी हो सकती है क्योंकि उसके यहाँ कुछ गुरुजी का सत्संग वगैरह भी है। और तू जो है राहुल को लेके घर जा। और मैं संगत जी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अब मैं अकेले कहाँ राहुल को लेके घर जाऊँगी, तो एक काम करते हैं, आपके साथ मैं भी चलती हूँ और राहुल भी चलेगा, तो आप जो है मतलब वहाँ से पैसे ले लेना और उसके बाद हम तीनों इकट्ठे घर चलेंगे। मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है ऐसा कर लो, क्योंकि उस समय तो संगत जी एक एक रुपया बचाना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा वो एक एक रुपया जो था इम्पोर्टेंट था बचाना। और संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ठीक है एक ही ऑटो करते हैं और चलते हैं। हम लोग संगत जी विनोद भैया जो है उनके घर पहुँचे। वहाँ पे कुछ फंक्शन टेंट वगैरह लगे हुए थे, दरबार सज रहा था। पहली बार गए थे तो हमें तो यही लगा कि कोई कीर्तन होगा, जागरण होगा, हमें नहीं पता था सत्संग है। तो वहाँ पहुँचते ही वो हमें देख के बड़े खुश हुए। बच्चे की हालत देखी, बच्चे की गर्दन इतनी सूजी हुई थी। उन्होंने कहा इसे क्या हो गया? तो मेरे हस्बैंड बोलते मैंने बताया तो था। तो उन्होंने कहा हाँ, उस समय मेरे को फ़ोन पे साफ आवाज़ नहीं आई थी और वो देख के हैरान हो गए। तो उन्होंने एकदम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू ऐसे दरबार में आज आया है ना कि देख गुरुजी कैसे इसको सही करते हैं। तो मेरे हस्बैंड उसको कहते हैं विनोद अंकल को कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, देखो अगर पैसों का आज अरेंज हो गया तो कल ऑपरेशन इसका हो जाएगा। तो वो कहते कि पैसों की तो कोई बात नहीं, पैसे मैं तुझे दे दूँगा, लेकिन तू सत्संग अटेंड करके जा। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में उस समय मेरे हस्बैंड को मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वो समझ लीजिए संगत जी पैसे लेने थे तो हमें रुकना पड़ा वहाँ पे और 5 बजे के आसपास उनके यहाँ सत्संग शुरू हुआ। जब सत्संग शुरू हुआ तो वेलकम बैंड बजा। वेलकम बैंड बजने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे शरीर के अंदर से रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, जैसे पता नहीं। और इतनी तेज हवा का झोंका मुझे छूता हुआ गया। और संगत जी उसी समय मुझे एहसास हो रहा था जब वेलकम बैंड बज रहा था कि कोई शक्ति है जो अंदर की साइड खींची चली आ रही है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। इतनी फ्रेगरेंस मुझे आ रही थी उस समय, बहुत फ्रेगरेंस। और मैं संगत जी उस फ्रेगरेंस में एकदम खो गई। वेलकम बैंड के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे कि उस गद्दी पे
जो सामने गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ है वो विराजमान हुए हैं। मुझे एहसास हो रहा था संगत जी, पहली बार में उनके होने का एहसास हो रहा था। शब्द चले, बानी चली, संगत जी जैसे सबके एक्सपीरियंस है, मेरे भी हैं। आंसू रोकने से रुक नहीं रहे थे, बहते चले जा रहे थे, जैसे पता नहीं कितने कष्ट उस आंसुओं के ज़रिए गुरुजी काट रहे हैं। सत्संग के बीच में चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, नमक पारे प्रसाद आया, वो हमने ग्रहण किया। उसके बाद हमने सोचा कि भाई जल्दी से पैसे मिले और हम लोग घर के लिए निकले, क्योंकि पूरा दिन हमें अस्पताल में ही हो गया था। तो लेकिन संगत जी, विनोद अंकल भी काफ़ी बिज़ी थे और मेरे हस्बैंड कह नहीं पा रहे थे उनसे। उसके बाद संगत जी सत्संग का समापन हुआ, उस समय हमें लंगर प्रसाद मिला और उसी बीच में संगत जी एक रेनू आंटी हैं जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। जब उन्होंने सत्संग शेयर किया तो वो कहीं न कहीं जैसे कि हमारे लिए ही उसमें संदेश था और हमारे लिए ही उस सत्संग में गुरुजी ने मैसेज भिजवाया था। तो गुरुजी के तो तरीके बहुत हैं ब्लेस करने के और मैसेज भिजवाने के, तो वो सत्संग जो सुनाया था वो हमारे ही कुछ ऐसे सवालों के जवाब थे जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, जो सिर्फ़ हमारे मन में चलते थे, हम किसी से कहते भी नहीं थे। तो संगत जी, गुरुजी ने जब ये सत्संग हमें सुनवाया, मैं मेरे अंकल एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए कि यही परिस्थितियाँ तो इस समय हमारी चल रही है, इससे क्या मतलब क्या हिंट गुरुजी देना चाहते हैं। उसके बाद संगत जी पैसे तो हम बिल्कुल भूल गए वहाँ पे, और वहाँ पे हम विनोद अंकल से गुरुजी के बारे में पूछना हमने शुरू कर दिया। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया और उन्होंने कहा रुक, मैं तेरे लिए एक चीज़ लेकर आता हूँ। मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, तू राहुल के गले में डाल दे, देख कैसे गुरुजी इसे ठीक करते हैं। तो संगत जी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद की भी कोई गारंटी नहीं ली थी। उनका कहना यही था कि ये दोबारा से होने की आकांक्षा और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने गुरुजी का एक लाल कलर के धागे में लॉकेट स्वरूप डाला था और उन्होंने अपने हाथ से ही गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने मेरे बेटे को डाला। और लंगर भी मेरा बेटा नहीं खा पा रहा था, मैंने आपको बताया, लेकिन उन्होंने लंगर का हर एक पार्ट मेरे बेटे को चखाया, जीभ से चखाया और वहीं अरदास करी कि गुरुजी, बच्चे की हालत आप जानते हो, अब सब आप पे छोड़ा है। ये बच्चे को आपको ब्लेस करना है, नया जीवन देना है और मेरी लाज अब आपके हाथ में है। संगत जी, हम बड़े हैरान थे उस समय, हमारी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ड्रीम हो। ड्रीम की तरह संगत जी हमें सब कुछ लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहे हो। उसके बाद गुरुजी की ऐसी मेहर कृपा मेरे बच्चे पे हुई, हमें सत्संग से मौका मिला घर जाने का, घर गए। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेरे बच्चे का हुआ और ऑपरेशन सक्सेस हुआ, बिल्कुल सक्सेस हुआ। और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे बच्चे को ऑपरेशन में बिल्कुल भी दर्द पेन नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर का कहना यही था कि चांसेस है भी ठीक होने के, नहीं भी। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और जो भी इसकी प्रॉब्लम थी वो जड़ से ही समाप्त कर दी, तो उसके बाद संगत जी ये तो गुरुजी कर सकते हैं। डॉक्टर का कहना था ये तो भगवान की कृपा है, गॉड की कृपा है इस पे, जो ब्लेस में हुआ, और नहीं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स थी, बीमारी थी, जिसे गुरुजी ने दूर किया। तो सब तो एक बहाना बन जाते हैं, करने कराने वाले हमारे गुरुजी हैं और कोई भी नहीं है। और आज वही बच्चा है 7-8 महीने बाद मेरा संगत जी राहुल, जो वापस से अपनी जॉब पे जा रहा है नोएडा, आता है जाता है, लेकिन अब निश्चिंत होके जाता है क्योंकि गुरुजी उसके साथ है। पहले मन में एक डर भय रहता था, अब बिल्कुल निश्चिंत रहता, अब डर और भय संगत जी कहाँ गायब हो गए उसे कुछ नहीं पता। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, कि गुरुजी वो चीज़ें ब्लेस करते हैं जो हमने नहीं सोची होती। तो मेरे बच्चे को तो नई लाइफ गुरुजी ने ब्लेस करी और उसका कैंसर रिमूव किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये 7-8 महीने गुरुजी ने मेरे बच्चे को एक सुरक्षा कवच का घेरा दिया और अपने अंग संग ही गुरुजी ने उसको रखा और आज भी उसको ब्लेस कर रहे हैं। आज भी वो सिर्फ गुरुजी का ही गुणगान गाता है, हर जगह गुरुजी को लेके जाता है। तो मैं तो यही अरदास करूँगी गुरुजी,
जैसे आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, सबके बच्चों को ब्लेस करे, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे गुरुजी महाराज। यही मेरी आपसे अरदास है महाराज, यही आपसे विनती है, और सबका कल्याण करे। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और बहुत जल्द मैं एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।